नया कस्टमर आपको नया बिजनेस ला के देता है, लेकिन आप हर बार नए कस्टमर के पीछे पड़े हैं और आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर को आप भूल गए हैं, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। नया कस्टमर आपको चाहिए रहता है, तो आप नया कस्टमर के लिए आपको बहुत सारा मार्केटिंग एफर्ट्स, सेल्स एफर्ट्स और आपका टाइम देना पड़ता है। तो उसका जो ओवरहेड है, उसका जो कॉस्ट है, बहुत ही ज़्यादा जाता है। जब आप एग्जिस्टिंग कस्टमर पे ध्यान देते हैं और उससे आप रिपीटेटिव बिजनेस लाते हैं, तो आपका मार्केटिंग एफर्ट्स और ये जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है वो बच जाता है। नया कस्टमर आपको पाने के लिए जितना कॉस्ट लगता है उसका 10% ही आपको कॉस्ट एग्जिस्टिंग कस्टमर को रिपीटेटिव बिजनेस लाने के लिए लगेगा। एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को अच्छा सर्विस देते हैं, उसको सेटिस्फाई करते हैं, तो आपको रिपीटेटिव बिजनेस ईजीली मिल सकता है। उससे आपका रेवेन्यू बढ़ेगा। नया कस्टमर जब ढूंढते हैं तो आपको बहुत सारा मार्केटिंग एफर्ट्स देना पड़ता है, बहुत सारा सेल्स एफर्ट्स देना पड़ता है, बहुत सारे कॉस्ट उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और वो भी गारंटी नहीं कि वो कन्वर्ट ही हो जाएगा। अब हो सकता है आपका बिजनेस क्लोज करने की नौबत भी आ सकती है। जब आपका एग्जिस्टिंग कस्टमर है तो वो आपको ऑर्डर देने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। तो आप जब एग्जिस्टिंग कस्टमर को भूल जाएंगे तो वो आपको भूल जाएगा। When you take care of the customer, then he will take care of you. जब आप एग्जिस्टिंग कस्टमर को अच्छी सर्विस देते हैं, अच्छा उसको सेटिस्फाई करते हैं, तो आपका रिपीटेटिव बिजनेस ज़रूर मिलता है। एग्जिस्टिंग कस्टमर वो आपका असेट्स है। आपके बिजनेस में 60% रेवेन्यू एग्जिस्टिंग कस्टमर से होना चाहिए और 40% रेवेन्यू ये न्यू कस्टमर से होना चाहिए। बिजनेस टू बिजनेस ये डिफरेंट हो सकता है। जब वो एग्जिस्टिंग कस्टमर सेटिस्फाई होता है तो उसी कस्टमर को आप रेफरेंस मांग सकते हैं, तो आपको हैप्पीली वो दूसरे रेफरेंस दे सकता है। और जब आप ये रेफरेंस के पास जाते हैं तो इजीली कन्वर्ट होने का चांसेस ज़्यादा होता है, क्योंकि उसको ज़्यादा आपको मार्केटिंग एफर्ट्स देने नहीं पड़ते, सेल्स स्टॉक करना नहीं पड़ता है, क्योंकि उसका फ्रेंड है या उसका जो रिलेटिव है या उसका पहचान वाला है वो ऑलरेडी आपका प्रोडक्ट या सर्विस यूज़ कर रहा है। इसकी वजह से इजीली कन्वर्ट हो जाता है और आपका मार्केटिंग एफर्ट्स, सेल्स एफर्ट्स आपका बच जाता है। और ये भी आप ध्यान में रखिए कि जो नया कस्टमर जो कन्वर्ट हुआ है रेफरेंस की वजह से, तो जिसने रेफरेंस दिया है उसको ज़रूर बता दीजिए, तो वो आपको कन्वर्ट हुआ करके वो बहुत खुश हो जाएगा और आप उसको बता देते हैं, उसकी वजह से आपके साथ उसका रिलेशनशिप बिल्ड हो जाएगा। और ये भी ध्यान में रखिए कि जब आप वो कन्वर्ट होता है तभी तो बता दीजिए, लेकिन कन्वर्ट नहीं होता है तभी भी आप ज़रूर बता दीजिए, तभी वो कस्टमर उसके रेफरेंस को कन्वर्ट करने में मदद ही कर देगा। और कन्वर्ट नहीं हुआ उसका रेफरेंस तो आपको कुछ नया रेफरेंस देगा, नया लीड देगा। ऑलवेज कीप इन माइंड दैट वो आपका एग्जिस्टिंग कस्टमर असेट है। तो जब आप ये पूरा एग्जिस्टिंग कस्टमर से और नया कस्टमर का बैलेंस कर देते हैं तो आपका बिजनेस ग्रोथ होने में बहुत हेल्पफुल होता है। ऐसे ही वीडियोस मैं लेके आता रहूँगा, तो प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक करें और शेयर करें, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।